मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आप चाहते हैं मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। जय श्री राधे। वैसे तो हर मास की चतुर्थी तिथि को गणेश पूजा का विधान है, लेकिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का अपना विशेष महत्व है। इस दिन प्रातः गणेश जी की मूर्ति या चित्र को श्रद्धावान हो नियम पूर्वक विधि विधान के साथ भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और उनकी अति प्रिय दूर्वा घास भी चढ़ाई जाती है, क्योंकि बिना दूर्वा या दूब घास के गणेश जी की पूजा पूरी नहीं होती है। भगवान गणेश का प्रिय मोदक भी भोग में अर्पण करना चाहिए। सनातन धर्म के त्योहारों में गणेश चतुर्थी एक मुख्य त्योहार है। इस बार यह त्यौहार 22 अगस्त 2020 दिन शनिवार को है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी गणेश जी के पूजन और उनके नाम का व्रत रखने का विशेष दिन होता है, लेकिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी के सिद्धि विनायक स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गणेश जी दोपहर में अवतरित हुए थे, इसलिए यह गणेश चतुर्थी विशेष फलदायी है। पूरे देश में यह त्यौहार गणेशोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। लोक भाषा में इस त्यौहार को डंडा चौथ भी कहा जाता है। भगवान गणेश को हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय माना जाता है। कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान गणेश को पूजा जाता है। गणेश चतुर्थी को पूरे देश में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को सुख और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान के लिए जाने से पूर्व अपने शरीर के मैल से एक सुंदर बालक को उत्पन्न किया और उसे गणेश नाम दिया। पार्वती जी ने उस बालक को आदेश दिया कि वह किसी को भी अंदर न आने दे। ऐसा कहकर पार्वती जी अंदर नहाने चली गईं। जब भगवान शिव वहां आए तो बालक ने उन्हें अंदर आने से रोका और बोले, अंदर मेरी माँ नहा रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी ने गणेश जी को बहुत समझाया कि पार्वती मेरी पत्नी है, पर गणेश जी नहीं माने। तब शिव जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गणेश जी की गर्दन अपने त्रिशूल से काट दी और अंदर चले गए। जब पार्वती जी ने शिव जी को अंदर देखा तो बोली कि आप अंदर कैसे आ गए, मैं तो बाहर गणेश को बिठाकर आई थी। तब शिव जी ने कहा, मैंने उसको मार दिया। तब पार्वती जी ने रौद्र रूप धारण कर लिया और कहा कि जब आप मेरे पुत्र को जीवित करेंगे तभी मैं यहाँ से चलूँगी, अन्यथा नहीं। शिव जी ने पार्वती जी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर पार्वती जी नहीं मानी। सारे देवता एकत्रित हो गए, सभी ने पार्वती जी को मनाया। पर वे नहीं माने। तब शिवजी ने विष्णु भगवान से कहा कि किसी ऐसे बच्चे का सिर लेकर आए जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो। विष्णु भगवान ने तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिया कि ऐसे बच्चे को खोज करके तुरंत उसकी गर्दन लाई जाए। गरुड़ जी के बहुत खोजने पर एक हथनी ही ऐसी मिली जो कि अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी। गरुड़ जी ने तुरंत उस बच्चे का सिर लिया और शिव जी के पास आ गए। शिव जी ने वह सिर गणेश जी को लगाया और गणेश जी को जीवन दान दिया। साथ ही यह वरदान भी दिया कि आज से कहीं भी कोई भी पूजा होगी उसमें गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होगी। इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा पूजा सफल नहीं होती। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस रात्रि को चंद्र दर्शन करने से झूठे आरोप लगते हैं। इस संबंध में एक कथा है कि जब भगवान गणेश को गज का मुख लगाया गया तो वे गजानन कहलाए और माता पिता के रूप में पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करने के कारण अग्र पूज्य हो। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुराते रहे। उन्हें अपने सौंदर्य पर अभिमान था।
गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमानवश उनका उपहास कर रहा है। क्रोध में आकर भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से तुम काले हो जाओगे। चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने श्री गणेश जी से क्षमा मांगी तो गणेश जी ने कहा कि सूर्य के प्रकाश को पाकर तुम एक दिन पूर्ण हो जाओगे, यानी पूर्ण प्रकाशित होंगे। लेकिन चतुर्थी का यह दिन तुम्हें दंड देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस दिन को याद कर कोई अन्य व्यक्ति अपने सौंदर्य पर अभिमान नहीं करेगा। जो कोई व्यक्ति भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन करेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा। श्रीमद् भागवत के अनुसार इस चांद को देखने से ही भगवान श्री कृष्ण को मिथ्या कलंक का दोष लगा था, जिससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत किया था। यदि यह वीडियो पसंद आई है तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।